मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो एक्सरसाइज 11.2 शुरू करेंगे क्लास 8 की। तो फर्स्ट सम जो आप देख रहे हैं वो हम देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन हमारा, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज ए ट्रेपेजियम। टेबल का जो टॉप होता है ऊपर का हिस्सा वो ट्रेपेजियम के शेप में है। और फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि उसकी पैरेलल साइड्स मतलब आमने सामने, और ट्रेपेजियम जो होता है उसकी दो साइड्स पैरेलल होती है। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर हम देखने जाएं तो ऐसे होगा, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। तो ये साइड जो है ये है 1.2 मीटर, ठीक है। और ये वाली साइड जो है ये लंबी है, थोड़ा देखिए लंबी है, लेकिन पैरेलल मतलब एकदम समान अंतर है। ये है 1.2 मीटर, ठीक है। दोनों साइड्स मिल गई हमको। ये साइड और ये साइड अलग रहती है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला ऊपर से नीचे की तरफ ये है 0.8 मीटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। हियर वन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1 मीटर। अब यहाँ पर एक पैरेलल साइड कितनी है, 1 मीटर है, ये दिया गया, ठीक है। 1 मीटर है एक पैरेलल साइड। और सेकंड साइड कितनी है, 1.2 मीटर है। हाइट कितनी है, 0.8 मीटर। यानी कि अगर आप देखो तो इसको लेंथ भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं। अगर इसको खड़ा कर देंगे हम ऐसे तो ये क्या होगा, इसकी हाइट होगी एक तरह से, ठीक है। तो एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ द टेबल, ये शेप कौन सा है, ट्रेपेजियम, ये दिया गया है ना, ट्रेपेजियम का शेप है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा वो होगा हाफ ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ए यहाँ पर है साइड 1 और साइड 2, यानी कि जो पैरेलल साइड्स होती हैं, ये वाली साइड और ये साइड, दोनों पैरेलल जो होती हैं उनको प्लस करना होता है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस जो है। अब हाफ का हाफ आ गया। ए कितना है अपना, 1 मीटर है। बी कितना है, 1.2 मीटर है, वो लगा दिया हमने। और एच हाइट कितनी है यहाँ पर, 0.8 मीटर, ये लगा दी। अब इनको आप करोगे, 1 प्लस 1.2 हो गया 2.2, ठीक है। हाफ इंटू इन दोनों का ऐड किया तो 2.2 हो गया, इंटू 8। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 1 ज़ा 2 और 2 11 ज़ा, यानी कि 1.1 आ गया यहाँ पर 1.1। तो 8.8 को 1.8 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। बस आपको आना चाहिए यहाँ पर ये फॉर्मूला, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, ठीक है। दूसरा सम चलते हैं, चलिए। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन। अब ये सम जो है वो भी सेम है। यहाँ पर एरिया दिया गया है और लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज गिवन और उसकी हाइट दी गई है। यानी कि वहां पे हमने देखा था पिछले ऊपर वाले सम में, उसमें ए बी और एच तीनों चीजें दी गई थी ना। लेकिन इस सम के अंदर एरिया दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसे सम्स के अंदर क्या करना होता है, जहां पर पहले फॉर्मूला पुट करो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला था हाफ ए प्लस बी, यानी कि दोनों पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि हाइट होगी उनके बीच में, ठीक है। वो तुम डिस्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो चीज हमारे पास है वो वैल्यू पुट कर दो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है, वो रहा 34, तो हमने यहाँ 34 लिख दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह के। हाफ, फिर ए है 10, बी हमें पता नहीं है, और एच है 4। अब आप क्या करोगे, 10 प्लस बी, ये 2 जो है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 2 2 ज़ा 4, हमने इसको काट दिया है। तो हमारा बच गया यहाँ पर 10 प्लस बी इंटू 2, ठीक है। अब इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 10, यहाँ देखिए 2 को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया, फिर 2 को b से किया तो 2b हो गया, तो 20 प्लस 2b हो गया, आ गया इजिकल टू 34। अब 20 को उस तरफ ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, 34 में से 20 माइनस किया तो बचा 14 इजिकल टू 2b। अब 2b है, b से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 7। तो b की वैल्यू आपको मिल गई 7। तो ऐसे सम्स के अंदर आपको इस प्रकार से करना है। तीसरा सम, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 120 मीटर, यानी कि लेंथ बताइए। इफ BC इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पर देखिए BC यानी कि ये वाली, इसको अगर हम देखिए नाम दिया हुआ है, BC है 48, ये सारा कुछ बता दिया है। CD 17 है, AD 40 है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। अब उन्होंने जो जो चीज़ें दी है वो यहाँ पर मार्क कर, ये चीज़ें दे रखी, ठीक है। और इन्होंने बताया है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम इज 120 मीटर। लेंथ कितनी है इसकी, 120 मीटर। लेंथ मतलब यहाँ से शुरू करके अब ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे जाएंगे, यानी कि पूरी बाउंड्री। तो जब हम बाउंड्री निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं,
पेरीमीटर। किसी भी चीज़ की जब हम बाउंड्री कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोला जाता है पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, चारों साइड को प्लस करना। ठीक है, चारों साइड को प्लस करना यानी कि ए बी, फिर बी सी, सी डी, डी ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, चारों साइड को प्लस कर दो तो हमारा आ जाता है पेरीमीटर। लेकिन पेरीमीटर तो इन्होंने पहले से दे रखे हैं, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम की जगह पे लिख दो 120, और आगे जो साइड्स दे रखी हैं जो आपके पास हैं वो पुट करते जाओ, जो नहीं है उसको छोड़ दो। ए बी हमारे पास नहीं है, देखें आप ए बी खाली छोड़ा हुआ है, ये खाली है ना अभी, तो ए बी को खाली छोड़ दो, बाकी सब वैल्यू पुट कर दी और उनको जोड़ लो, हो गया 105। 120 इज इक्वल टू ए बी प्लस 105, यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, अब 105 इधर प्लस का है, जब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 120 में से 105 को माइनस करोगे तो ए बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15। तो यानी कि आपको ये साइड मिल गई 50, मिल गई। ओके, आपको सब कुछ मिल गया है, अब चारों साइड मिल गई है। अब एरिया निकालेंगे इस फील्ड का, एरिया। ठीक है, क्या निकालेंगे, एरिया। तो हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कौन सी होती है, जो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो यहाँ पर पैरेलल साइड हैं AD और दूसरी है BC, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। AD प्लस BC करेंगे इनटू H, यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 15, यही हुआ ना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। वहाँ पे इन्होंने डिस्टेंस दिया था, देखो पिछले सम्स के अंदर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने डिस्टेंस हमें दिया, लेकिन यहाँ पर हमें खुद ब खुद पता लग गया, ये देखो ये हमने 15 जो निकाला। तो हाफ BC प्लस AD इंटू AB, तो हाफ BC की वैल्यू है 48, AD है 40, 40 प्लस 48 इंटू 15 जो कि हमने ये निकाला। तो ये आपका मल्टीप्लाई डिवीजन के बाद आपका आंसर आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड। चौथा सब इसी का देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ठीक है, ABCD, ठीक है। इसकी डायगोनल्स की बात की जा रही है। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फील्ड इज 24 मीटर, इसकी एक डायगोनल है 24 मीटर, यानी कि हम बात करें ये डायगोनल, ये कितनी दी गई है 24 मीटर दिया है क्वेश्चन के अंदर। परपेंडिकुलर जो इसके ऊपर ड्रॉप किया जा रहा है अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। अब इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर, ये है लाइन अपनी जिसको हम डायगोनल बोलेंगे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ये आ गई, एक परपेंडिकुलर ये आ गई, दो परपेंडिकुलर आ गए। अब ये जो परपेंडिकुलर है 13 मीटर है और ये परपेंडिकुलर 8 मीटर है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, एरिया, ठीक है, देख लेते हैं। ये दिया गया अपने सर में, तो यहाँ पर H1 हम इसको मान लेते हैं, इसको 13, ये H2 है जिसको हम मान लेते हैं 8, ठीक है। ये AC जो है वो है 24, इतना कुछ दिया हुआ है हमारे पास। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ADC। अगर हम इस फिगर का क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा एरिया ऑफ दो ट्राइंगल। पहला ये ABC, पहले हम इसका एरिया निकाल, देख रहे हैं मेरा कर्सर कहाँ है, ये देखिए A B और C, इसका यानी कि ये वाला, इसका एरिया निकाल लिया हमने पहले। फिर ये नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, इसका निकालो, फिर दोनों को प्लस करो तो पूरे का एरिया आ जाएगा ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ABC पहले लेंगे हम, ये वाला ट्राइंगल। ABC का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं इसलिए हमने H लिया, ठीक है। तो हम ये ट्राइंगल लेते हैं पहले, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला ABC। तो इस ट्राइंगल के अंदर आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पर आपको जो बेस है वो कितना है, बेस मतलब ये वाली लाइन 24 है, अल्टीट्यूड मतलब हाइट 13, तो हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड यानी कि हाइट B इंटू H। अब इसका जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला इसका, क्योंकि वो भी ट्राइंगल है। यहाँ पर भी उल्टा करके देखेंगे तो बेस 24 है और हाइट 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट H2, ठीक है। हमने दोनों को साथ में लिख दिया। आप दो तरीके से इसको कर सकते हो। पहला तरीका आपका ये कि इसको दोनों को सॉल्व कर लो, क्या कर लो, सॉल्व कर लो दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा दोनों ट्राइंगल्स हैं तो दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर हाइट को हमने H1 माना था, यहाँ हाइट को H2 माना था, तो H1 H2 आ गया। अब इन दोनों में आप देखोगे हाफ दोनों जगह पर है, हाफ कॉमन ले लिया हमने, B दोनों जगह पे है, B कॉमन ले लिया, और H1 और H2 प्लस कर दिया।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा इस तरीके से। पहला तरीका ये भी हो सकता है कि पहले आप एक का एरिया निकाल लो हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड करके, फिर दूसरे का निकाल लो और दोनों को प्लस कर दो अलग अलग, तो भी आ जाएगा। लेकिन अगर साथ में कर रहे हो तो ये कॉमन लेके किया तो ये बन गया हमारा। अब हाफ बेस है 24, H1 है 13 और H2 है 8, है ना, H1 13 और H2 8, 13 और 8 हो गया 21, तो हाफ 24 इंटू 21, तो ये होगा हाफ इंटू 24 इंटू 21, ये 2 से 24 को काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 इंटू 21 करेंगे तो 252 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड फील्ड, अंडरस्टूड। फिफ्थ सम देखेंगे हम, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर दिस एंड दिस, फाइंड इट्स एरिया। एक रोम्बस है जिसके डायगोनल्स दिए गए दो, एरिया फाइंड करना है। तो डायगोनल हम पहले को मानते हैं d1, दूसरे को d2 मानते हैं। रोम्बस का एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2, यानी कि हाफ डायगोनल इंटू डायगोनल। तो डायगोनल एक है हमारे पास 7.5, दूसरी है 12, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा 45। सिक्स सम देखते हैं इसका, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 6 मीटर and whose altitude is 4 मीटर। एक रोम्बस है जिसकी साइड जो है वो 6 मीटर की है और अल्टीट्यूड उसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। वन ऑफ द डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ठीक है, देने वाली चीज देखिए, है तो रोम्बस ही, फॉर्मूला वही लगेगा ऊपर जो हमने किया, लेकिन इन्होंने दिया क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एक साइड दी है उसकी 6, ठीक है, अल्टीट्यूड दिया है उसकी, हाइट दी है 4 और एक डायगोनल है 8। रोम्बस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, रोम्बस को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। इसलिए एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू अल्टीट्यूड, इसलिए रोम्बस का एरिया बेस इंटू हाइट भी होता है। बेस यहाँ पर इन्होंने दिया है, एक साइड दी है 6, अल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, हाइट दी है 4, 6 चौका 24, तो रोम्बस का एरिया कितना मिल गया 24। ये याद रखना है कि रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम ही होता है, इसलिए उसका भी फॉर्मूला रहता है एरिया का बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो ये होगा 24। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, वैसे हमने देखा था ऊपर जो निकाला था हाफ d1 इंटू d2, तो हाफ d1 इंटू d2, एरिया हमने निकाल लिया 24, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमने निकाला 24, तो एरिया ऑफ रोम्बस की जगह पे हमने लिखा 24, हाफ आ गया। d1 इन्होंने 8 दिया हुआ, देखो एक डायगोनल की हाइट दी है ना 8, तो d1 को हमने 8 ले लिया, d2 हमारे पास नहीं है, उसको छोड़ दो। अब क्या करेंगे, 2 4 ज़ा 8, ये 4 से कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू डी स्क्वायर 4d स्क्वायर या d2, 4d2 हो गया। अभी 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 6 ज़ा 24, तो d2 आपको मिल गया 4, यानी कि इसकी d1 जो दी गई थी वो थी 8 और d2 हमने निकाल ली कितनी 6। निकाला कैसे, हमें पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूला से बेस इंटू अल्टीट्यूड से, उसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस पुट करके हम इसकी दूसरी डायगोनल भी निकाल सकते हैं। सातवां सम देखेंगे इसका, द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। 3000 टाइल्स हैं एक फ्लोर पे, which are rhombus shaped and each of its diagonal are this and this। रोम्बस का शेप है, डायगोनल 2 दी गई हैं, टाइल्स बता दी कितनी, कॉस्ट बताना है पॉलिशिंग द टाइल्स एट ₹4। 4 रुपये लगेंगे पॉलिश करने के उसको 1 मीटर स्क्वायर के, तो कितने पैसे लग जाएंगे। तो आपको d1 d2 दिया गया, d1 d2 डायगोनल्स है दिया हुआ है ना, ये रहा d1 d2 ले लिया। अब एरिया निकाल लो, एरिया निकाल लोगे कितना आ जाएगा 675। ठीक है, अब कितनी टाइल्स हैं टोटल वहाँ पे 3000 टाइल्स हैं और एरिया कितना है हमारा 675। 675 इंटू 3000 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20,25,000। ठीक है, ये नंबर ऑफ टाइल्स है, क्या लिखा है उन्होंने, द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल्स। ठीक है, अब ये जो हमने एरिया निकाला है ये एक टाइल का एरिया निकला है, ये जो हमने एरिया निकाला है एक टाइल का निकला है, तो टोटल टाइल कितनी है वहाँ पे 3000 है। ठीक है, तो 3000 इसको मल्टीप्लाई करो तो 20,25,000 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन हमें जो पैसे दिए गए इन्होंने मीटर स्क्वायर में दिए गए। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो 10,000 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 202.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्यों किया मीटर में चेंज, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्टिंग जो दी गई थी, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दी गई थी, सेंटीमीटर में नहीं दी गई थी, मीटर में दी गई थी, तो वो भी ध्यान रखना। फिर हम पॉलिशिंग का एक का 4 रुपये लग रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से 202.50 को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा 810 रुपये। कितने रुपये लगेंगे 810 रुपये लगेंगे। अंडरस्टूड। मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। अब ये शेप है फील्ड का ट्रेपेजियम का, मोहन ने इसको खरीदना है।
इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ये रोड है, ये रिवर है, तो इसकी जो रिवर के साइड का जो ये हिस्सा है ये रोड के साइड के हिस्से से डबल है, लंबाई उसकी डबल है। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज गिवन दिस, एरिया दिया गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल, डिस्टेंस भी दिया गया है, यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 100। कितना है डिस्टेंस? 100। एरिया है 10,500। ठीक है, तो लेंथ फाइंड करनी है हमने ये वाली। कौन सी लेंथ फाइंड करनी है? ये वाली फाइंड करनी। ठीक है, तो देखो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो हम एक साइड जो इसकी है, ठीक है, रोड वाली साइड जो है उसको x मानते हैं। कौन सी? ये वाली साइड को हमने माना x। क्या माना? x माना। अब ये x माना तो इसकी डबल है, यानी कि कितनी होगी ये? 2x। उन्होंने बोला ट्वाइस, देखो यार, ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, रोड की साइड से उसको डबल बोला। ठीक है, तो 2x हो जाएगा। ये 2x और वो x हो गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ a प्लस b, यानी कि सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब हम देखेंगे एरिया दिया हुआ है, ठीक है, हाफ का हाफ आ गया। हमने जो रोड वाली साइड मानी थी उसको x माना था, दूसरी को माना था 2x इंटू 100। 100 है उनके बीच में डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इसको करो सॉल्व सारा। 2 इंटू 100 करेंगे तो 50, यानी कि डिवाइड किया तो 50 हमारा आंसर आ गया। तो हमने जब वैल्यू पुट की तो इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 50 जा 100, यहाँ 50 आ गया। अब यहाँ पर x ये है और यहाँ 2x है, 2 एक x 3x हो गए, 3x इंटू 50 हो गए। समझे बात मेरी? अब 3x को यहाँ छोड़ दो, ये 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करोगे 50 से तो ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके फिर डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको सॉल्व कर दो पहले और फिर 3 से दोबारा डिवाइड कर दो, लेकिन इसको 3 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड में ले लिया, यानी कि 50 इंटू 3 हो गया और ऊपर 10500। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x70। अब x70 आया, x70 का मतलब ये साइड 70 आई है तो ये साइड उसकी डबल है, यानी कि 2x, यानी कि 140, इसकी डबल यानी कि 140। अंडरस्टूड? 9th सम देखो इसका। टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ये ऑक्टागन के शेप में है एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। अब इसका हमको क्या फाइंड करना है? एरिया। ठीक है, अब देखो दिया क्या क्या गया, ये 11 डिस्टेंस दिया 11, ये जो है 4 से 4 मीटर दिया गया है और ये जो है पूरा ये 5 दिया गया। ऑक्टागन हैविंग 8 इक्वल साइड्स ईच ऑफ 5। अब 5 सेंटीमीटर है इसकी साइड, देखो ये साइड 5 है तो ये सारी साइडें जो होंगी कितनी कितनी होंगी? 5 5 की होंगी। डिवाइड द ऑक्टागन इन 3 फिगर्स। अब यहाँ पर 3 फिगर में इसको बांटा गया। इन्होंने क्या करना है यहाँ पर? टॉप फाइंड द एरिया फाइंड करना है अपने को। ठीक है, 3 फिगर, 2 ट्रेपेजियम whose parallel and the perpendicular sides are 11 and 4। अब यहाँ पर देखोगे आप तो एक ट्रेपेजियम बन गया बेटा, देखो इतना, देखो इसको, ये क्या बन गया? एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बन गया नहीं? ठीक है, ऐसी एक फिगर यहाँ बन जाएगी। 2 ट्रेपेजियम बन गए क्या? नहीं बने? बन गए ना? तो इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकाल ले। और बीच में क्या है? बीच में हमारे पास दिख रहा है हमको एक रेक्टेंगल, दिख रहा है कि नहीं? ये रेक्टेंगल हो गए। तो अगर हम क्या करें, हम 2 ट्रेपेजियम का और एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें तो हमें पूरा मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पर देखो ये 11 है और ये 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम, 2 ट्रेपेजियम हुए ना हमारे पास, एक ये ऊपर वाला ट्रेपेजियम और ये दूसरा ये ट्रेपेजियम, तो दोनों का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि हाइट। ठीक है, अब हमारे पास कितने ट्रेपेजियम है? 2, तो इसलिए इसको पूरे फॉर्मूले को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि उसका डबल आ जाए, तो हमें बार बार नहीं करना पड़े। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, 2 का 2 आ गया, हाफ का हाफ आ गया, ए यहाँ पर 11 आ गया, ये 11 है ना, देखो ये 11 है और ये साइड कितनी है? 5, ये भी 5 और ये भी कितनी है? 5। तो ये भी हमको पता लगे भी 5 ही, क्योंकि साइड सारी 5 ही होंगी, उसकी सारी साइडें 5 5 ही होंगी। तो बी की जगह पर 5 लिख दिया। एच कितना है? ये इन्होंने दिया हुआ है 4 इंटू 4 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 64 मीटर स्क्वायर, दोनों का मिला के। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? ये रेक्टेंगल है, बीच वाले की बात कर रहा हूँ, ये रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ये साइड 11 है तो ये कितनी होगी? 11 ही होगी। ये कितनी है? 5, तो ये कितनी होगी? 5। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 11 इंटू 5 55। अब दोनों को प्लस कर दो, ये 64 था और ये 55 है, प्लस किया था 119 मीटर स्क्वायर, यानी कि पूरी फिगर का जो एरिया आएगा 119 मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड?
अब इसका 10वां सम देखते हैं। देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। ये देखो पेंटागोन के रूप में एक शेप में एक फिगर है, पार्क है। फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। अब ज्योति और कविता ने इसको 2 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, देखो ये है फिगर तुम्हारा, इसमें ये 15, ये भी 15, ये भी 15 और ये 30 एक्सेट्रा दिया गया। अब ज्योति ने इसको ऐसा बना दिया था, इस फिगर में डिवाइड कर दिया। फाइंड द पार्क यूजिंग बोथ वेज, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे फाइंडिंग एरिया। अब इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब ज्योति का डायग्राम कौन सा है, ये रहा, ये ना ज्योति का डायग्राम। और ज्योति के डायग्राम में आप देखोगे तो ए बी सी पी, ये एक ट्रेपेजियम बन गया। कितने बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, ए बी सी पी, और ये एक ट्रेपेजियम बन गया, बस थोड़ा उल्टा है। आप इसको इस तरफ से देखोगे, इस तरफ से देखने पे आपको ट्रेपेजियम दिखेगा, दिख रहा है ना ट्रेपेजियम। ठीक है, और दूसरा आप इसको देखोगे ए पी डी ई या ए ई डी पी, तो ये भी एक ट्रेपेजियम, इस तरफ से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे, ट्रेपेजियम दिखेगा। अब इन दोनों को एरिया निकाल के प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर सम ऑफ द पैरेलल साइड यानी कि बीसी और एपी, बीसी प्लस एपी, और डिस्टेंस कितना होगा इनके बीच में, सीपी, ये डिस्टेंस होगा ना इनके बीच में, तो ये सीपी इंटू होगा। वैसे ही दूसरा फिगर लो, हाफ ईडी यानी कि ये साइड और एपी ये साइड, ईडी प्लस एपी, और डिस्टेंस कितना होगा, पीडी या डीपी। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट करो। यहाँ पर जो दिया गया देखो 30 दिया गया सेंटीमीटर, पूरा पूरा कितना दिया गया 30, और ये कितना दिया गया इन्होंने 15। अब देखो इसी को हमने डिवाइड किया था, इसी फिगर को देखो, तो एक 30 है एक 15 है। ये क्वेश्चन दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूँ। ये देखो इस लाइन को अगर हम यहाँ लगा दें बीच में, तो ये साइड इन्होंने 15 सेंटीमीटर दी गई है और ये साइड पूरी ऊपर तक 30 दी गई है, यानी कि एक साइड 30 मिल गई हमको और एक साइड 15 मिल गई ना, दिया हुआ। और दूसरे में पुट करेंगे वो भी सेम ही आएगा। सीपी हमारे पास नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन देम अभी तक नहीं है हमारे पास। डिस्टेंस यहाँ पर इन्होंने दिया है, ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि 15 है। कितना है ये, 15 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू पुट कर दी सब में, लेकिन सीपी की वैल्यू हमारे पास नहीं है और डीपी की वैल्यू नहीं है, तो इसको हमने छोड़ दिया। तो आप देखो यहाँ पर हाफ 30 प्लस 15, 30 प्लस 15 दोनों जगह पर है, तो ये कॉमन आ गया, तो 30 प्लस 15 हमने कॉमन ले लिया और सी प्लस पी डीपी कर दिया। ठीक है, अब हाफ इन दोनों को प्लस करेंगे तो होगा 45 सीपी। अब आप देखो सी पी और डी पी, सीपी और डीपी को प्लस करेंगे तो पूरा नहीं बन जाएगा ये, यानी कि सीपी मतलब इतना, डीपी मतलब इतना, और अगर पूरे को सेम ले ले तो ये हो जाएगा सी डी। तो इसकी पूरे की जगह पे हमने सी डी लिख दिया। तो सी डी तो हमें पता ही है 15 है, ये दे रखा है 15, तो सी डी की जगह 15 लिख देंगे, हाफ, और इसको फॉर्मूला किया हमने, जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेशन वो आ जाएगा 37.5 मीटर स्क्वायर। अब कविता का डायग्राम आप देख रहे हो, ये कविता का डायग्राम, इसमें आप कैसे करोगे, देखो आप क्या करो, इसमें एक ट्राइंगल का निकाल दो और फिर ये स्क्वायर का निकाल दो। ठीक है, वैसे देखने जाएं तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ए एम कविता का डायग्राम परपेंडिकुलर एम ड्रॉन टू बी ई, ए एम इज इक्वल 15 माइनस 15 मीटर। ए एम कौन सा है यहाँ पर हमारे, ए एम समझो कि अगर यहाँ पे हम लाइन बनाते हैं एम, तो ये कितना आएगा हमारा, वो भी हमें 15 मिल जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है देखो, ये टोटल कितना है बेटा 30। ठीक है, 30 और ये कितना है, ये दिया हुआ 15, तो 30 में से 15 माइनस कर देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, तो ये भी 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15, यानी कि ये देखो उन्होंने बोला है कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो ये पूरी है कितनी है 30 सेंटीमीटर, मीटर है जो भी है। ठीक है, और यहाँ तक बोला है ये कितना है 15, तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये हाइट नहीं मिल जाएगी, तो ये कितनी आएगी 15 आएगी। कैसे आएगी, क्योंकि पूरा 30 है, इतना हमको दिया गया है, तो बाकी निकालना है तो इसमें से माइनस कर दो, तो ये 15 आ गया। तो अब क्या करोगे, एरिया ऑफ फैक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई और एरिया ऑफ स्क्वायर, जैसे मैंने बताया पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो फिर एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, यहाँ पर बेस भी 15 है और अल्टीट्यूड भी 15 है, बेस इसको बोलेंगे, ये भी 15 है। क्यों 15 है, क्योंकि नीचे वाला भी 15 है, ये 15 है तो ये भी 15 ही होगा ना सेम, तो ये 15 है और ये भी 15 है हाइट इसकी, तो हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, तो
स्क्वायर की साइड भी 15 है, 15 × 15, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा, फिगर तो सेम है, बस तरीका अलग किया आपने। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर आप अलग तरीके से भी निकाल सकते हो किसी भी सॉल्यूशन के द्वारा किसी भी सम, ठीक है। 11th सम इसका आप खुद ट्राई करिए।